दूर किसी जंगल में मिलजुल के सारी पक्षियां रहती थी। सर्दियों का मौसम आने वाला था, तभी वहाँ पे मौसम की जानकारी देने के लिए उल्लू वहाँ पे आया। सुनो सुनो सुनो, हर बार की अपेक्षा इस साल ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, इसलिए ठंड में रहने और खाने की तैयारी कर ले। कुछ पक्षियों ने सूचना देने वाली पक्षी का बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन रानू चिड़िया ने उसकी बातों को अच्छे से सुना और गौर किया और पड़ोसी पंछियों से कहने लगी, मेरे प्यारे साथियों, हमें उल्लू की बात पर विश्वास करनी चाहिए। हमें अपने घोंसले पक्की कर लेनी चाहिए। अरे रानू, खामखा तुम परेशान हो रही है, ठंडी वैसे ही गुजर जाएगी। वैसे भी हमारे तो पक्के घर तो है ना। अरे नैनू चिड़िया, ऐसी बात नहीं है, ज्यादा ठंड पड़े या ना पड़े हमें तैयार रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरा घोंसला पक्का करना है। यह कहकर रानू चिड़िया अपने घर की तरफ रवाना हुई। रानू चिड़िया घर पहुँचने के बाद अपने घर की मरम्मत करने लगती है। थोड़े ही दिनों बाद अपना घोंसला पक्का कर लेती है। मेरा घोंसला पक्का हो चुका है। अभी अगर ज्यादा ठंड पड़ी तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। और हाँ, मुझे अपने सर्दियों के लिए भोजन लाने जाना होगा। ऐसा कहकर रानू चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। अरे रानू चिड़िया, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ हाँ कालू भैया, सर्दियाँ आने वाली है ना, इसीलिए भोजन लाने जा रही हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है? सर्दियाँ तो हर साल आती जाती है। पर जंगल के सूचना पक्षी ने सूचना दी है कि ठंड अब बहुत पड़ने वाली है। ठंड में मुझे परेशान ना होना पड़े, इसीलिए मैं भोजन लाने जा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी सर्दियों का तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे रानू चिड़िया, अपने बारे में सोचो, मुझे अपने बारे में सोचना आता है। मेरी चिंता मत करो तुम। ठीक है कालू भैया, मैं तो आपको सूचना दे रही थी, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर वैसा ही हुआ जैसे सूचना पक्षी ने सूचना दी थी। ठंड बहुत कड़ाके की पड़ने लगी। ऐसा ठंड पड़ा कि नदी का पानी भी जम गया और सारे पेड़ पौधों पर बर्फ जमने लगी। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर सोच रही थी, अच्छा ही हुआ जो मैंने ठंड की तैयारी कर ली थी और दाना भी इकट्ठा कर ली थी। तभी बाहर दरवाजा खटखटाने की किसी की आवाज आती है। अरे इस समय दरवाजे पर कौन हो सकता है? और ये सोचते हुए रानू ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर कालू कौवा बैठा हुआ। अरे कालू भैया, क्या बात है? इतनी रात को आप मेरे घर में क्यों आए हैं? रानू, तुमने सही कहा था, लेकिन मैंने ही तुम्हारे बातों पर ध्यान नहीं दिया था। इस साल ठंड सच में ज्यादा है। तुम आज के लिए मुझे अपने घर में रहने दे सकती हो? मैं कल ही अपना घोंसला पक्का कर लूंगा। ठीक है कालू भैया, लेकिन मैं सिर्फ आज के लिए आप अपने घर में रहने देती हूँ और कल आप अपना घोंसला तैयार कर लेना। हाँ रानू, मैं तुम्हें कल बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। उसके बाद रानू चिड़िया कालू कौवे को घर के अंदर आने देती है। फिर कालू कौवा घर के अंदर आकर सो जाता है। फिर रानू चिड़िया मन ही मन सोचती है, हाँ, एक दिन की तो बात है, फिर कल ही चला जाएगा। फिर एडजस्ट कर कर रानू चिड़िया फर्श पे ही सो जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया सो जाती है, कालू उठ के बैठ जाता है और फिर रानू चिड़िया का भोजन खाने लगता है। अरे वाह, मुझे तो बने बनाए घर में पनाह मिल गई और ऊपर से खाने के लिए दाना भी। अगर रोज ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। और फिर कालू कौवा सारा भोजन चट कर जाता है और फिर अपने बिस्तर में जाकर सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा घोड़े बेचकर सो रहा था। रानू चिड़िया उसके जागने की इंतजार कर रही थी। अरे वाह रानू, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया अपने घर पे बिना अनाज देखे ही बाहर चली गई। फिर रानू चिड़िया सारे पड़ोसी पक्षी से जाकर मिली। सभी ठंड के बारे में ही बातें कर रहे थे। कल रात तो बहुत ठंड थी, जैसे रानू चिड़िया अपना घर पक्का कर ले, हमें भी कर लेना चाहिए। हाँ बहन, चलो, हमें एक दूसरे की घोंसला बनाने में मदद करनी चाहिए। ठंड तो आज रात कभी पड़ सकती है ना। ऐसा कहकर सारी पक्षियाँ अपना अपना घोंसला बनाने लगती है और एक दूसरे की मदद करने लगती है। जब रानू चिड़िया घर लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि कालू कौवा बैठा हुआ था। अरे कालू भैया, क्या आप अभी भी अपना घोंसला नहीं बनाया? अरे रानू चिड़िया, कल ठंड ज्यादा थी, जरूरी भी तो नहीं कि आज भी ठंड ज्यादा हो। ठीक है कालू भैया, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं चलती हूँ। रात होने ही वाली थी। जल्दी जल्दी रानू अपना घर आई। फिर उसने अपना दाना देखा जो खत्म हो चुका था। अरे ये कैसे हुआ? मेरा दाना कहाँ चला गया? इससे कि ज्यादा ठंड पड़ जाए, मुझे दाना लाने जाना चाहिए। इधर कालू कौवा प्लान बना रहा था। रानू चिड़िया का घोंसला बहुत अच्छा है, मुझे किसी तरह हथियार लेना होगा। जैसे ही रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए बाहर जाती है, कालू कौवा उसके घर में जाकर बैठ जाता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। रानू को दाना लाने में देर हो गई थी। जब दाना लेकर घर वापस लौटी तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था।
अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो दरवाजा बाहर से बंद किया था और अब ये अंदर से बंद है। मेरे घर के अंदर कौन जा सकता है? रानू ने घर के अंदर खिड़की से झांक कर देखा तो उसे कालू कौवा घोंसले में आराम से बैठे दिखाई दिया। फिर रानू ने आवाज लगाई, अरे कालू भैया, मैं रानू वापस आ गई हूँ, आप दरवाजा खोले। कालू ने रानू की बातों को सुनकर अनसुना कर दिया। रानू ने फिर से आवाज लगाई, अरे कालू भैया, मेरी बात सुनिए, बाहर बहुत कड़ाके की ठंडी है, मैं ठंड में जम जाऊंगी, मुझे अंदर आने दीजिए, हम दोनों साथ में मिलकर रह लेंगे, आप दरवाजा खोले। कौन हो तुम? चली जाओ यहाँ से। मैं किसी रानू को नहीं जानता और मैं किसी अनजान पक्षी को अपने घोंसले में नहीं ले सकता। अरे कालू भैया, लेकिन ये घोंसला तो मेरा है और मैं रानू हूँ। और भूल गए आप, मैंने ही तो आपको कड़कड़ाते ठंडी में जगह दी थी अपने घोंसले में। कालू ने रानू की कोई बात नहीं सुनी और वो सो गया। अब वो बाहर खड़ी थी और रानू चिड़िया की अंडा देने का भी समय करीब आ रहा। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कौवे ने तो मेरा घर हड़प लिया है। तुम घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, डॉक्टर तोते के पास चली जाती हूँ और उसके हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाती हूँ। ठंड से बचाव भी हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। उसी कड़कड़ाती ठंडी में रानू चिड़िया डॉक्टर तोते के पास चली जाती है। उसके घर के दरवाजे पे पहुंचकर रानू आवाज लगाती, डॉक्टर चाचा, मैं रानू हूँ, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर चाचा घर का दरवाजा खोल देता है। अरे रानू चिड़िया, जल्दी से अंदर चलो, बाहर बहुत ठंड है। डॉक्टर चाचा, मैं अंडा देने वाली हूँ और कालू कौवे ने मेरा घर हड़प लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। अच्छा किया रानू, तुम यहाँ आ गई। अब मैं हूँ ना, जब तक तुम्हारा घोंसला तुम्हें नहीं मिल जाता तुम यहाँ आराम से रह सकती हो और मैं बाजू वाले घोंसले में जाकर रह लूंगा। और डॉक्टर तोता रानू को कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। ये लो रानू, ये दवाइयाँ खा लो, सुबह तक तुम्हारे अंडे सही सलामत बाहर आ जाएंगे। मैं चलता हूँ, यही पास वाले घोंसले में जाकर रहता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना। इधर ठंड के कारण एक हाथी पागल हो जाता है। वो हर पेड़ पर अपना सर पटक रहा था। इधर कालू कौवा मस्ती से सो रहा था। तभी हाथी ने उस पेड़ पर जोर से अपना सर पटक दिया। उसका घोंसला जोर से हिलने लगा। अरे ये क्या हुआ? कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? इस बीच में कालू कौवा कुछ कर पाता, इसके अंदर ही हाथी ने फिर एक बार अपना सर पेड़ पर मार दिया, जिसके कारण घोंसला टूट कर गिर गया। घोंसला गिरने के कारण कालू कौवा का पंख भी टूट गया और घोंसला टूट जाने के कारण वो खुले आसमान के बीच में। ठंड बहुत तेजी से पड़ने की वजह से कालू कौवे की मौत हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे की चीजों में लालच